Hello friends, welcome to Shri Biological World. This is our first video and today I am going to teach you in short about cell cycle. So देखो फ्रेंड्स, जब टीचर हमको पढ़ाती है तो क्लास में तो सब पता चल जाता है, सब ध्यान में रहता है, लेकिन हम जब वही चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तब कुछ कंसेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जो ध्यान में नहीं आते। बस उसी वजह से हम बायोलॉजी के 11th और 12th वाले सारे कंसेप्ट जो है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं सारे वीडियोस के द्वारा। तो आज हम देखने वाले हैं सेल साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब क्या? सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट ऑकर्स इन सेल डिविजन। सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट ऑकर्स इन सेल डिवीजन कॉल्ड एज सेल साइकिल। मतलब जो कुछ इवेंट्स होते हैं सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, ठीक है, जो कुछ ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो कुछ सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। सो फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज। अब देखो, सेल साइकिल होती है दो फेज की। पहली वाली है इंटरफेज और दूसरी वाली है एमफेज। अब एमफेज है दो टाइप के, एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस, ठीक है। इसके लिए उसका फर्स्ट लेटर लिया है एम। एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिवीजन। अगर माइटोसिस वाला डिवीजन होगा तो एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस, और अगर मियोसिस वाला डिवीजन होगा तो एम स्टैंड्स फॉर मियोसिस। ओके, तो आज हम देखेंगे खाली इंटरफेज। सो फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज। इंटरफेज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। अब इंटरफेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्यों रेस्टिंग फेज बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इन इंटरफेज सेल डिड नॉट डिवाइड और सेल डज नॉट डिवाइड। सॉरी, इन इंटरफेज सेल डज नॉट डिवाइड, it just remains active. But how active? It just remains metabolically active. ओके, मतलब जो कुछ भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल में उसी वजह से मतलब मेटाबॉलिकली ही वो क्या रहती? एक्टिव रहती। बाकी इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं होता। इन इंटरफेज सेल प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए इंटरफेज में सेल खुद को क्या करती है? सेल प्रिपेयर itself for what? For the cell division। जो आगे सेल डिवाइड होने वाला है उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है, जैसे हम एग्ज़ाम के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि सेल डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो सब कहाँ होती है? इंटरफेज में होती है, ठीक है। इसलिए इंटरफेज में सेल तो डिवाइड नहीं होती, इसलिए उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। प्लस वो एक्टिव होती है, इनएक्टिव नहीं होती, ठीक है। एक्टिव रहती है, लेकिन किसके लिए एक्टिव होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक्टिव होती है, और डिवीजन के लिए इनएक्टिव होती है। डिवीजन के लिए इन इंटरफेज सेल कैसी होती है? इनएक्टिव होती है। अब आते हैं इंटरफेज के 3 फेजेस। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ फर्दर 3 फेजेस। फर्स्ट वाली है G1, सेकेंड वाली है S और थर्ड वाली है G2। अब G स्टैंड्स फॉर गैप फेज, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, और हियर ऑल्सो G स्टैंड्स फॉर गैप फेज। ये है फर्स्ट वाली गैप फेज, ये तो सिंथेटिक फेज है, और G2 मतलब सेकेंड वाली गैप फेज है। तो पहले हम देखेंगे G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है? अब G1 बोले तो G स्टैंड्स फॉर व्हाट? गैप फेज। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है RNA सिंथेसिस। अब RNA तक का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA है 3 टाइप के, एक वाला है mRNA, दूसरा वाला है tRNA और थर्ड इज rRNA। ये 3 टाइप के RNA सिंथेसाइज होते हैं फर्स्ट गैप फेज में, ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रोथ फेज, ठीक है। RNA तो सिंथेसाइज होने वाले हैं, प्लस प्रोटीन भी सिंथेसाइज होते हैं इस फेज में। जो कुछ भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन के लिए वो सारे कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? G1 फेज में। प्लस और क्या? मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी होता है,
ठीक है। ये 3 कैरेक्टर्स है किसके, जी1 फेज के। जी स्टैंड्स फॉर गैप और ग्रोथ फेज। फर्स्ट गैप फेज और फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या क्या सिंथेसाइज होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है। आरएनए के 3 टाइप है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। देन प्रोटीन सिंथेसिस होता है और मेम्ब्रेन सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली फेज कौन सी है, एस फेज। अभी मैंने बताया था एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सिंथेसिस। अब नाम में है सिंथेसिस बोल रहे हैं तो किसका तो भी सिंथेसिस होगा, तो किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है प्लस सेंट्रियोल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। डीएनए का तो फुल फॉर्म आपको बताना मतलब ज़रूरी नहीं समझती, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स भी सिंथेसाइज होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट, सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है। हाँ, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डीएनए अगर रेप्लिकेट होगा भी फिर भी क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा। मतलब अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जैसे कि ह्यूमन सेल होगी, ठीक है। ह्यूमन सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स है टोटल, ठीक है। और आफ्टर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए मतलब क्या हुआ, रेप्लिकेट हो गया। अगर एक स्ट्रैंड होगा तो 2 स्ट्रैंड बनेंगे, कौन से फेज में, एस फेज में। लेकिन फिर भी क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 46 का डबल नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे, अब देखो, जब एस फेज स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले सेल में थे डम्बेल शेप के 46 क्रोमोसोम, ठीक है। कितने थे, डम्बेल शेप के 46 क्रोमोसोम थे और एस फेज में डीएनए सिंथेसाइज हो गया। अब जो कुछ भी क्रोमोसोम है वो किसके बने हुए, डीएनए के बने हुए। ये तो आपको पता है क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। तो क्या हुआ, एस फेज जब स्टार्ट हुई तब क्या थे, डम्बेल शेप के 46 क्रोमोसोम हो, ठीक है। और जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, एस फेज कंप्लीट हुई, तब डीएनए कंटेंट क्या हुआ, डबल हुआ। मतलब 1C का क्या हुआ, 2C हो गया, और 2C का 4C हो सकता है, कुछ भी, मतलब डबल अमाउंट हो जाएगी। लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही रहेंगे। मतलब पहले अगर डम्बेल शेप के 46 क्रोमोसोम थे तो अब क्या होंगे, खाली शेप बढ़ जाएगा, एक्स शेप के 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रही। इन एस फेज क्रोमोसोम नंबर डज नॉट डुप्लीकेट्स। In S phase, that is in S phase, chromosome numbers remains the same. DNA रेप्लिकेट हो जाएगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कभी भी डबल नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। इन विच फेज, एस फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज कौन सी है, G2 फेज है। G2 फेज, G स्टैंड्स फॉर व्हाट, अभी मैंने बताया था G स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक तो गैप है और ग्रोथ है। मतलब फर्स्ट गैप फेज तो हो गई, उसके बाद एस फेज हमने देखी, अब है G2 फेज। G2 फेज में क्या है, एक तो सेकेंड गैप फेज बोलेंगे और सेकेंड ग्रोथ फेज बोलेंगे, ठीक है। G2 फेज, अब G2 फेज में क्या होगा, अब देखो G1 फेज में क्या क्या सिंथेसाइज हो रहा था, आरएनए सिंथेसाइज हो रहा था, प्लस क्या क्या सिंथेसाइज हो रहा था, और आरएनए, प्रोटीन्स, जो कुछ भी नेसेसरी है डिवीजन के लिए वो सारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे थे। ठीक वैसे ही G2 में भी वैसे ही होगा, क्या होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, प्लस क्या सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। अब सारे यहाँ पे सारे प्रोटीन्स आ जाएंगे, जो कुछ भी डिवीजन के लिए नेसेसरी है, जो कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी है, ठीक है। अब कुछ तो भी सेल डिवाइड होने वाली है, एक सेल जो है, ठीक है, मतलब 2 सेल में कन्वर्ट होने वाली है, इसके लिए उसमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कुछ भी प्रोटीन नेसेसरी है किसके लिए, डिवीजन के लिए भी, और अदर जो कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी, जो कुछ भी प्रोटीन्स नेसेसरी है वो सारे सिंथेसाइज हो जाएंगे G2 फेज में। जो कुछ भी आरएनए है, 3 टाइप के आरएनए अभी बताया था, कौन से हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ये तीनों टाइप के आरएनए यहाँ पे भी सिंथेसाइज होंगे, कहाँ पे, G2 फेज, ठीक है। अब ये 3 फेज तो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट थी G1, सेकेंड वाली थी एस फेज, और थर्ड वाली कौन सी थी, G2 फेज, ठीक है। ये तीनों फेज किसके हैं, इंटरफेज के। इंटरफेज अब क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। इंटरफेज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज।
वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज? अभी मैंने आप पहले बताया था आपको, क्या बताया था कि इन इंटरफेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्दर डिवीजन। इंटरफेज में सेल जो है वो खुद को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। किसके लिए प्रिपेयर कर रही है? सेल डिवीजन के लिए। जैसे हम एग्ज़ाम के पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, जैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक वैसे ही इंटरफेज क्या करती है? सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। मतलब क्या? डीएनए सिंथेसाइज करना, आरएनए सिंथेसाइज करना, जो कुछ भी मतलब कंटेंट है सेल के, सब सिंथेसाइज करना कहाँ में होता है, किस फेज में होता है? सॉरी, इंटरफेज में होता है, ठीक है। इसलिए इंटरफेज को क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेस्टिंग फेज। So why it is called as resting phase? Just because in interphase cell did not divide or cell does not divide, ठीक है। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होती, ठीक है, खाली वो कैसी होती है? एक्टिव रहती है। किसके लिए एक्टिव होती है लेकिन? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और किसके लिए इनएक्टिव होती है? डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन और सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। सेल डिवीजन और सेल प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब सेल डिवीजन ही होता है, ठीक है। सेल प्रोलिफरेशन और सेल डिवीजन के लिए सेल क्या होती है? इनएक्टिव होती है। किस फेज में? इंटरफेज में। और एक्टिव रहती है किसके लिए? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, ये भी ध्यान में रखिए। क्या है? इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है। पूरी जो कुछ भी सेल साइकिल है, अभी मैंने बताया था पूरी सेल साइकिल जो है 2 फेज से बनी है। पहले वाली थी इंटरफेज, सेकेंड वाली कौन सी थी? एम फेज, ठीक है। तो इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है? 95% कंट्रीब्यूट करती है। सेल साइकिल का 95% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इंटरफेज। और रिमेनिंग जो 5% है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? एम फेज कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर फर्दर जो कुछ भी फेज़ है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।